बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज हम माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत फैंसी हैंड्स के सेटअप के ऊपर मौजूद हैं और माशाल्लाह से कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो है अपना तमाम ये जो है सेटअप विजिट किया जाए। माशाल्लाह से हम आज जो है मैवन फार्म के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और माशाल्लाह से नूर भाई से इंशाल्लाह आज हम मुलाकात करेंगे और इनके जो भी सेटअप है वो तमाम का तमाम विजिट करेंगे, जिसके पास इनके पास रिंग बर्ड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो माशाल्लाह तमाम केजेस जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा इनके पास जो है बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सेटअप जो है वो डेवलप किया हुआ है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने फार्म जो है वो डेवलप किया है। उस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो इनसे ली जाएंगी। और पहली जो मेरी वीडियो का ये पार्ट होगा, इसके अंदर इनके तमाम के तमाम बर्ड्स इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाए जाएंगे। और इस नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें इंशाल्लाह हम इनके पास से जो है इनके फार्म पे जिस तरह इन्होंने सेटअप को डेवलप किया, किन किन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने अपने केजेस वगैरह जो हैं वो डेवलप किए हैं और क्या क्या चीज़ें माशाल्लाह आप अगर बैक पे देखें तो कुछ इन्होंने केजेस इस तरफ भी डिज़ाइन किए हुए हैं। तो ये सारी तफसील हम इंशाल्लाह इनसे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम चलते हैं और नूर भाई से मिलके इंशाल्लाह इनके तमाम के तमाम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बर्ड्स हैं इनके फार्म पे मौजूद वो देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है ये नूर भाई मौजूद हैं और वेरी फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, आपका सेटअप जो है वो हमने विजिट किया, बहुत ही खूबसूरत सेटअप जो है वो आपने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इस हवाले से आपको जो है वो मुबारकबाद दूंगा। थैंक यू सो मच। तो कौन कौन से बर्ड जो हैं वो हमें अपने फार्म पे दिखाएंगे? मेरे पास डिफरेंट वैरायटी है, मेनली सारे रिंग बर्ड्स हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये ऑस्ट्रोलॉप है और इसमें एक मेल है और साथ जो है ये भी 5 फीमेल्स हैं इस सेटअप पे। बाकी इसके बर्ड्स जो हैं वो मेरा भावलपुर में भी सेटअप है, बाकी वहाँ पे हैं। ये ऑस्ट्रोलॉप है। सबसे पहले जो है वो नूर भाई हमें जो है वो एस्ट्रोलॉब का अपना सेटअप जो है वो दिखाने जा रहे हैं। तो जी नूर भाई, एस्ट्रोलॉब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि मैं अमेरिकन पोल्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए बाय करूं। और ये बड़ी मेहनत से बाय किए हुए हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं वो राना मोज़म भाई हैं, उनकी शिपमेंट के हैं, कुछ दानिश की शिपमेंट्स हैं। और एक एक बर्ड को स्पेसिफिकली उसकी आंख से लेके उसकी फीड कलर तक हर एक चीज़ को देख के परफेक्ट एनाटमी के अकॉर्डिंग बाय किया गया। तो कोशिश यही होती है जितने अच्छे बर्ड्स हों, मैं ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता, मैं क्वालिटी पे फोकस रखता हूँ। तो अपनी तरफ से तो बर्ड्स आर वेरी बेस्ट। बाकी आपके सामने है माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी के अंदर शिपमेंट की वेरी फर्स्ट जो बाइंग होती है, कोशिश होती है नूर भाई की कि उन बाइंग के अंदर में से जो है वो बाइंग की जाए। और माशाल्लाह से आप जो है वो बर्ड की क्वालिटी देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केज के अंदर जो बर्ड्स मौजूद हैं वो भी देखते हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से नेक्स्ट जो इनका केज है उसके अंदर आ चुके हैं और इस ब्रीड के हवाले से भी हम नूर भाई से सबसे पहले तो नूर भाई हमारे व्यूअर्स को इसका नेम जो है वो बताएं ना। भैया ये सुमाट्रा है और इसकी जो मेन बात है, ये 2 कील वाला डबल स्पर्स वाला होता है। कम से कम 2 कील निकलते हैं। अभी तो ये बिल्कुल यंग पट्ठा है, आप इसकी टांग पे देखो तो अभी तो कील भी नहीं निकले इसके। और मैं गया था बेसिकली स्वाबी ख़याम की शिपमेंट पे। ये बर्ड तो मैंने बाई नहीं करने थे, प्लान में ही नहीं थे। फर्स्ट सिलेक्शन की और बर्ड्स की बात हुई भी थी, लेकिन जब मैं गया और ये मैंने वहाँ पे देखे तो मुझे पर्सनली ये इनकी ये म्यूटेशन बहुत पसंद आई। तो बस फिर ये मैंने उससे वहाँ से ट्राई बाय कर लिया। जी व्यूअर्स, वैसे जो है वो इनकी बाइंग में नहीं थे ये बर्ड, लेकिन बर्ड की कंडीशन को और क्वालिटी को देखते हुए इन्होंने बाय की और माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बर्ड्स हैं। और आप सब दोस्तों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको जो है वो नज़र बद से बचाए और माशाल्लाह का कमेंट जो है वो ज़रूर करना है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बर्ड जो हैं वो भी देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से नेक्स्ट जो वैरायटी है ये हमारे चैनल पे वेल नाउन है और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस वैरायटी को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करते हैं कि नूर भाई आप अपने नॉलेज के लिहाज से कोई ऐसी बात जो इन बर्ड्स के हवाले से हमारे व्यूअर्स के नॉलेज में इजाफा करे। बेसिकली यार इसमें वाइन डॉट में वैरायटी तो पाकिस्तान में काफ़ी आ गई, लेकिन इसमें कुछ लोगों के पास एक तो साइज़ नहीं अच्छा आ पाया। दूसरा आप इसकी बिल्कुल बेस तक भी एंड तक भी देखोगे तो वो लेसिंग इसकी बिल्कुल माशाल्लाह लेग के क्लोज भी आके बड़ी परफेक्ट आ रही है। तीसरा आप इसकी अगर एनाटमी में शेप वाइज देखो तो इसकी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरह से अकॉर्डिंग टू द पोल्ट्री स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो ज़्यादातर बर्ड्स आते हैं वो कॉम में थोड़ी मार खा जाते हैं। इसकी अगर आप कॉम देखो तो वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है।
तो साइज से लेके बाकी चीज़ों तक माशाल्लाह इट्स अ डिसेंट ब्रीड। नूर भाई, ये जो वाइन डॉट है इसकी कॉम के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी कॉम जो है इसको क्या कहा जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो इसकी कॉम्ब आती है ना वो स्ट्रॉबेरी शेप में ज़्यादातर चली जाती है, जबकि इसकी स्ट्रॉबेरी शेप में नहीं, प्रॉपर रोस्ट शेप में होनी चाहिए और पीछे से बैठ जाती है ज़्यादातर बर्ड्स की कॉम्ब। तो इसकी आप अगर स्पेसिफिकली देख रहे हो तो पीछे से बिल्कुल ऐसे कली की तरह वो उठी हुई है, बैठ नहीं रही। तो ये चीज़ इसमें कॉम्ब में बड़ी इसकी माशाल्लाह खूबसूरत है। इसकी कॉम को हम रोज कॉम ही कहेंगे ना। हाँ। जी वो बिल्कुल रोस्कॉम ब्रीड्स के अंदर हैं, जैसा कि आप दोस्त काफ़ी वैरायटी जो है वो सिब्राइट्स की देख चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है बर्ड की टाइप शेप जो है वो होनी चाहिए इसकी कॉम की। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट वैरायटी जो इनके केज में मौजूद है वो देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक और बड़ी ही खूबसूरत हेरिटेज वैरायटियों के अंदर एक वैरायटी है। जी तो नूर भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वैरायटी के हवाले से। अच्छा देखें, इसमें ना काफ़ी सारे लोगों के, एक तो मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊं कि ये मेरा इंपोर्टेड मेल है, लेकिन आप देख रहे हो इसकी लेग में रिंग नहीं है। मैं आपको बताया कि मैं रिंग फोकस्ड बंदा नहीं हूँ, मैं बर्ड की क्वालिटी देखता हूँ, बर्ड की क्लास देखता हूँ। तो ये बर्ड मैंने इसी वजह से उठाया कि आप इसकी शेप अगर देखो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि RIR की जो कमर से लेके टेल तक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जबकि अमेरिकन पोल्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। स्लाइटली एंड पे जाके टेल स्लाइट सा अपवर्ड एंगल बनाती है 10 to 20 डिग्रीज का। तो ये आप बिल्कुल एनाटमी वाइज देखो, माशाल्लाह परफेक्ट है। प्लस इस मेल की मुझे हाइट और लेंथ बहुत अच्छी लगी थी, कलर तो इसका माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। प्लस अब कलर में भी यही चीज़ चल रही है कि सेम कलर होना चाहिए, कलर के अंदर डिफरेंस ना आए कि कहीं और से शेड और हो रहा है बॉडी का, फिर किसी और जगह किसी शेड फर्क हो रहा है। प्लस इसकी फीमेल्स में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी, एक प्रॉपरस क्रॉप क्रॉप का इशू आता है, यानी कि जो क्रॉप का हिस्सा होता है ना वो लटका हुआ आता है हमारे यहाँ। इन फीमेल्स में आपके सामने फीमेल्स हैं माशाल्लाह, कोई क्रॉप एरिया लटका हुआ नहीं है, बिल्कुल एनाटमी वाइज माशाल्लाह परफेक्ट फीमेल्स हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नॉलेज जो है वो आप दोस्तों तक शेयर किया जा रहा है। और बर्ड्स की क्वालिटी भी व्यूअर्स आप देखेंगे तो आप, मेरा ख्याल है कि खुद बेहतर जज कर सकेंगे कि किस कदर खूबसूरत जो है वो एनाटमी के अंदर जो है ये बर्ड लाए कर रहे हैं। तो माशाल्लाह नेक्स्ट वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं। और जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक और वैरायटी जो कि हमने अपनी एक पहले वीडियो के अंदर रहीम भाई के सेटअप पे दिखाई थी, तो उनके पास भी ये माशाल्लाह बड़े खूबसूरत क्वालिटी के अंदर मौजूद थे। और अब इनके हवाले से मालूमात थोड़ी लेते हैं नूर भाई से। जी नूर भाई। यार इजाबेल लेगहॉर्न, बेसिकली इजाबेल कलर बहुत प्यारा और यूनिक कलर है। आपको पता है इसकी हिस्ट्री, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रिंसेस जो इस किस्म के कलर्स को अप्रिशिएट करती थी, एंड शी वांटेड कि ये कलर्स मिलें लोगों को। तो ये कलर वाइज भी बहुत प्यारी ब्रीड है। प्लस ये माशाल्लाह प्रोडक्शन वाइज इससे बेहतर बर्ड कोई भी नहीं है। मतलब मेरा पीक गर्मी में भी जब लेइंग कम हो जाती है तो इसका चूज़ा फिर भी निकल रहा होता है। मतलब बाकी ब्रीड्स में तो लेइंग भी हर्ट हो जाती है, इसकी लेइंग भी माशाल्लाह ठीक रहती है और ये चूज़ा भी निकालती है। प्लस ये है कि ये बहुत हार्डोसाइल है। मैंने यही देखा है कि ये तरह तरह के मेरे सेटअप पे मसले मसाइल आए, हमेशा जो भी बर्ड्स में प्रॉब्लम आया इन्होंने उसको बड़ा अच्छा सस्टेन किया और उसमें सरवाइव किया है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है और प्रोडक्शन वाइज भी बहुत अच्छी है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलरिंग के अंदर जो है ये ब्रीड है। तो नूर भाई, एक और बात जो कि मैं लेगॉन्स वगैरह ब्रीड को जो देखता रहता हूँ, और इसके अलावा एक ब्रीड आती है मनारका, उनके अंदर भी, तो मुझे कुछ नॉलेज में मेरे भी इजाफा करें और मेरे व्यूवर्स के भी, कि इनकी जो कॉम होती है ये गिरी हुई क्यों होती है। देखें, इसमें ना दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लेगॉन्स की गिरी हो, इसमें दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। जो हम जिस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं उसमें कॉम गिरी होना ज़रूरी होती है और उसमें गिरी ही प्रेफर की जाती है। ये बेसिकली समझ लो कि इनकी ब्यूटी है उल्टा, मतलब ये इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ डिफेक्ट। जो मेल्स हैं उनकी कॉम नहीं गिरनी चाहिए, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनकी कॉम नीचे होनी चाहिए, मेल की स्ट्रेट होनी चाहिए। वो किसी स्टैंडर्ड में भी ऐसा नहीं है कि उसकी मेल की कॉम गिरे। वैसे तो आजकल पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मेल की कॉम तक भी गिरी हुई होती है। अच्छा, जो मेल की कॉम गिरना है ना उसके पीछे सेवरल रीजंस होते हैं। बेसिकली मतलब इसके अंदर टिश्यूज होते हैं जिनकी बेसिस पे ये खड़ी होती है। तो जब कोई बर्ड बहुत स्वर किस्म की बीमारी से गुजरता है उससे भी गिर सकते हैं, जब वो किसी स्वर किस्म के स्ट्रेस से गुजरता है उससे भी गिर सकती है। और गिरी हुई जो कॉम्ब है इसका अगर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर तो जेनेटिकली बर्ड वीक जेनेटिक्स का था, म्यूटेशन हल्की थी, इनब्रीड हुआ हुआ था,
उस ब्रीडर से आप दोबारा ब्रीड कराते हो तो उसके आगे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम ट्रांसलेट होता है, कॉमगिरी मिलती है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बर्ड था जो डैमेज होने की वजह से जिसकी कॉमगिरी है, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होता आगे। जी व्यूअर्स, कॉम के हवाले से भी माशाल्लाह से काफ़ी नॉलेज हमारे नूर भाई के पास है और काफ़ी अरसे से माशाल्लाह से फैंसी एंस का ये जो है ये काम कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ नई से नई वैरायटीज क्योंकि हम देख रहे हैं, तो उसी हवाले से एक और नई वैरायटी को देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप नई वैरायटियां देख रहे हैं और उसी में एक और नई वैरायटी है। तो नूर भाई हमें बताएं कि ये आया फोनेक्स हैं या ओनागा डोरी हैं। ये बेसिकली ब्रदर नागा डोरी है। इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर वासिफ को, जिन्होंने ये इंपोर्ट करवा के दिए थे। प्रॉबेबली इट वाज 2018 और 19 जिसमें इन्होंने ये इंपोर्ट करवा के दिए थे। और ये अपनी उस ब्लड लाइन के बेसिकली जनरेट किए हुए पट्टे हैं। अभी ये बिल्कुल यंग पट्टा है। जो इनमें सबसे बेसिक डिफरेंस है ना नागा डोरी में और फोनिक्स में, वो इनकी लेग कलर्स हैं। ये विलो कलर होता है, जो मैं आपको भी कह रहा था कि मेरे जहन में नहीं आ रहा कलर। विलो कलर होता है ये, जो ओनागा डोरी में लेग्स का होता है। ये येलोइश ग्रीनिश से टाइप की होती हैं। और जो यहाँ येलो होती हैं, इसमें 2-3 कलर्स अप्रिशिएटेड हैं, लेकिन कभी भी ओनागा डोरी ग्रे लेग्स में नहीं होता। और जो फोनिक्स है वो ग्रे लेग के अंदर आता है। यानी मेन डिफरेंस जो फोनेक्स और हमारे ओनागा डोरी में है वो यही डिफरेंस है। एक आम बंदे के लिए फर्स्ट साइट में देख के समझने वाला डिफरेंस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसके अलावा तो इनकी शेप में भी डिफरेंस है। ज़रा नागा डोरी थोड़ा स्ट्रेटिश काइंड ऑफ अ स्लाइड वाली शेप में चला जाता है। जो फोनिक्स है वो थोड़ी सी टेल बेंड वाली शेप में चली जाती है। वो उसमें भी फ़र्क है, लेकिन एक आम ले मैन के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है लेग कलर वाला डिफरेंस। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक बेहतरीन अंदाज से जो है वो आपको इनके अंदर डिफरेंस बताया और माशाल्लाह बर्ड की क्वालिटी को आपने देख के माशाल्लाह का कमेंट उम्मीद है कि कर दिया होगा। नहीं किया तो अभी कमेंट करें क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फार्म इन्होंने बनाया हुआ है और इसमें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वैरायटीज़ को रखा हुआ है। और बढ़ते हैं आगे, इसी से मिलती जुलती एक और ब्रीड देखते हैं। माशाल्लाह से एक और ब्रीड की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो नूर भाई, इस ब्रीड के बारे में क्या कहना है आपका? इस ब्रीड के लिए ये कहना है कि ये ब्रीड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ थी मिलने के हिसाब से। मैं बहुत टाइम से बहुत सारे ब्रीडर इंपोर्टर्स के आगे ये रिक्वायरमेंट रख रहा था कि मुझे योकोहामास इंपोर्ट करने हैं। बैंटम में काफ़ी ऑप्शंस आ रही थी, लेकिन लार्ज फॉल्स नहीं आ रहे थे। तो अल्टीमेटली बस वो कहते हैं कि हर जगह पे, मतलब मैंने आपको सुमाट्रा का भी बताया ना, तो मैं स्वाबी भी गया था, तो योकोहामा लेने गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उधर भी आए ही नहीं थे शिपमेंट में। तो फिर इवेंचुअली ये मैं गया था राना मोज़म भाई के पास, कुछ ऑस्ट्रोलॉस बाय करने थे उसके लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता लगा कि ये भी आए हुए हैं। तो बस वो फॉर्चुनेटली अल्लाह का करम है, राना भाई इज्जत करते हैं, फर्स्ट सिलेक्शन का उन्होंने मौका दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ यही एक मेल पसंद आया था उस पूरी शिपमेंट में। तो बस वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया ये। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी के अंदर जो हैं ये योकोहामास भी इनके पास मौजूद हैं। तो नूर भाई, योकोहामा की कोई खासियत और कोई ख़ास पहचान जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, उसके हवाले से क्या बताएंगे? देखिए योकोहामा एक एक तो मतलब ये टेल वाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। ये टेल इसकी बहुत खूबसूरत है, इसकी शेप बहुत खूबसूरत है। प्लस ये है कि योकोहामा में अगर मैं आपको बात करूं तो इसका कलर बहुत डिस्टिंक्टिव है। ये कलर कॉमन नहीं है ब्रीड्स के अंदर, स्पेंगल्ड कलर है। और ये लोग तो वाइट में भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे, हालांकि जो वाइट मेल था वो प्रॉबली आप ये कह सकते हो कि मेरे इस वाले मेल से साइज में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आई प्रेफर्ड दिस कलर। तो ये कलर बहुत मज़ेदार चीज़ है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे मैंने भी पर्सनली आप जो वाइट मेल की बात कर रहे हैं वो देखा था और वाकई वो इस मेल की निस्बत काफ़ी अच्छे साइज़ में था। हाँ, वो इससे हाइट वाइज बड़ा था, लेकिन मतलब आई प्रेफर्ड दिस वन, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगता है इसका माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, हमने अपनी जो है एक वीडियो बर्ड पैराडाइज फार्म पे शूट की थी जिसमें हमने वो वाइट योकोहामास के पीसीस दिखाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, आप वो मेल भी चेक कीजिएगा और इस मेल को भी चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह डिफरेंस जो है वो आपको पता चलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे यूनिक एक नई वैरायटी जो है वो आप दोस्तों को दिखानी है और उसके हवाले से जो है वो आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, एक और यूनिक वैरायटी जो कि मैवन फार्म की जो है वो खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है और माशाल्लाह से इस ब्रीड का नेम जो है वो पर्सनली मुझे भी इतना खास आइडिया नहीं है। तो नूर भाई, सबसे पहले तो इस ब्रीड का जो यूनिक नेम है वो हमें बताएं। इस ब्रीड का नाम है एराकोना, और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रीड्स में से है। बेसिकली मेरा एक नया मोटिव है, मैं कहता हूँ रेनबो कलर एग्स होने चाहिए, यानी कि मल्टी कलर एग बास्केट हो।
मेरे पास जिसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे हों। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास वाइट कलर में भी कुछ ब्रीड्स हैं, क्रीम में भी हैं, लेकिन ये तो हैं कॉमन कलर। ये बेसिकली ब्लू कलर एग्स देती है, और ये आप बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक अंडा मैंने साथ इजाबेल का रखा है ताकि और क्लियरली लोगों को डिफरेंस समझ आ जाए आम कलर के अंदर कैसा है। तो ये माशाल्लाह ब्लू एग्स देती है। इसके बाद मेरे पास और भी वो ग्रीन वाली भी हैं, लेकिन मैं अब टारगेट कर रहा हूँ कि वो चीज़ें मंगवाऊँ, वेल समर और वो कुकुमरान्स, ताकि मल्टी कलर एग्स वाला किस्सा जो है ना उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में। प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्योंकि मैंने भी काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, कुछ पिक्चर्स भी अक्सर हम एग्स की देखते हैं, तो बहुत सारे कलर्स के हमें एग्स मिलते हैं। तो कुछ ऐसा आइडिया है कोई, मतलब एक फुल डार्क जो है वो एग लेइंग करती हैं, उन ब्रीड्स में से कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? देखें, इसमें कुकुमरान्स हैं जो सबसे अच्छी चॉकलेट कलर का अंडा देती हैं। फिर वेल समर हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइटर टोन में चली जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम रेनबो में शिफ्ट करते हैं तो फिर आपके ऑस्ट्रोलॉप्स वगैरह आ जाते हैं और पिंगटन्स आ जाते हैं। फिर वाइट की तरफ इजाबेल चला जाता है। फिर जब ये ब्लू की तरफ आ जाए, एराकोना है। फिर ये साथ वाले केज में अमेराकोना है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। वो ग्रीन सॉर्ट ऑफ ग्रीन शेड में देती है। जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह से नेक्स्ट वैरायटी जो है वो आप एराकोना से मिलती जुलती जो है वो देख रहे हैं। इनके फेस की तरफ अगर देखा जाए तो नूर भाई, क्या डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों ब्रीड्स के दरमियान, और माशाल्लाह से इनकी जो है खूबसूरती और इनके पॉइंट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये अमेराकोना जो है वो बेसिकली एराकोना में से ही ड्राइव हुई हुई है। ये बेसिकली चिली के ब्रीडर से हु वर्कड ऑन एराकोना, उससे इन्होंने हाइब्रिड करके बेसिकली ये ब्रीड क्रिएट की थी। अब इसमें बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये रंप के साथ है, इसके अंदर ब्रीडिंग का इशू नहीं होता। दूसरी चीज़, इसके भी अंडे ग्रीन से ब्लू शेड में ही होते हैं। अभी फिल वक्त इनका अंडा कोई यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखाता। ये जो मेन ब्रीडर्स हैं वो मेरे भावलपुर वाले सेटअप पे हैं। यहाँ पे जो ये पेयर आप स्पेसिफिकली देख रहे हो, इसको लगाया यहाँ पे मल्टी कलर निकालने के लिए। बेसिकली जो मेन ब्रीडर्स आए थे वो ब्लैक और वाइट थे। उनमें से हमारे पास निकला अल्हम्दुलिल्लाह स्प्लैश। जब वो स्प्लैश निकला तो वो अब स्पेसिफिकली ब्लैक फीमेल के साथ लगाया हुआ है, जिसके रिटर्न के अंदर हमें वाइट, ब्लैक, ब्लू और स्प्लैश चारों बच्चे आगे मिलेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा कलर वैरायटी पाकिस्तान में बढ़ जाएगी इस तरह से इंशाल्लाह। ने कहा है कि 4 बच्चे आए और सारे रंगों के आने चाहिए। हाँ, मतलब ऑब्वियसली मज़ा आएगा ना, मल्टी कलर हो जाएंगे, वैरायटी बढ़ जाएगी। और ब्लू कलर इसमें बहुत प्यारा होता है, जो कि अभी तक नहीं है यहाँ पे किसी के पास। एक दो लोगों के पास ब्लू में है, लेकिन उसके विंग के ऊपर ना ब्राउन शेड्स आते हैं। तो अभी कोई अच्छा ब्लू प्रॉपर है अमेराकोना का किसी के पास नहीं है यहाँ पे। आप कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर? मैं इस पे कर ही यही वाली कोशिश रहा हूँ। बेसिकली मेन ब्रीडिंग तो इसकी भावलपुर में हो रही है। जो यहाँ पे कर रहा हूँ ये कलर्स के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर सर। आपके पाकिस्तान में 2 ही सेटअप हैं? नहीं, मेरे 3 सेटअप हैं, भावलपुर, लाहौर और एक मनसेरा। सही, मानसेरा में भी आपका है? ये जो मेरे पास यहाँ पे आप बंदे देख रहे हो, ये मनसेरा वाले ही बंदे यहाँ पे भी आए हुए हैं। सही। यही इसी किस्म की तमाम वैरायटीज जो हैं वो आपने लगाई हैं, या हर सेटअप पे वैरायटीज चेंज है? नहीं, मेन मेन वैरायटीज सारी ऑलमोस्ट यही हैं। इनके अलावा बहुत कम चीज़ें और हैं, सेरामा है, वैसे ब्राइट्स हैं, कुछ वो चीज़ें हैं और भी, लेकिन मेन वैरायटीज मेरी यही हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आपने जो है वो काफ़ी वैरायटीज जो है वो इनकी देख चुके हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से एक और बड़ी खूबसूरत वैरायटी की तरफ आ चुके हैं, और ये माशाल्लाह से कुचीन में आ जाते हैं। हाँ, ये हैवी कोचीन्स हैं। और ये F1 ब्रीड है, वो जो आगे आप कुकू कोचीन फीमेल देख रहे हैं वो भी, और ये आगे वाली भी। इनमें ब्लू वाली सेल हो चुकी हुई है। जो कुकू और ब्लैक देख रहे हैं ये दोनों फॉर सेल हैं, ये मैं अब नहीं रख रहा। बेसिकली दिल टूट गया, मेल इसका मर गया, और उसके बाद फिर उस क्वालिटी में मुझे अभी तक मेल मिल नहीं रहा, तो अल्टीमेटली आई हैव डिसाइडेड कि ये मैं फीमेल बेच देता हूँ। अभी तक किसी बर्ड की आपसे प्राइस नहीं पूछी, चलें आप इसकी प्राइस ही बता दें। ये वाला बर्ड जो है ये मैं 20,000 इसका मांग रहा हूँ, ये जो कुकू वाली फीमेल है, और 10,000 में जो ब्लैक वाली फीमेल है। ये कुकू वाली फीमेल आप देखें, लोगों के पास इस क्वालिटी में रिंग बर्ड्स भी इस शेप में नहीं है माशाल्लाह। ये साइज, ये शेप माशाल्लाह आप देखो, बिल्कुल फुटबॉल शेप के अंदर है। फीमेल के साइड कुशंस देखो, फुटिंग्स देखो, परफेक्ट फीमेल है माशाल्लाह। बिल्कुल लाइक है फुटबॉल ही ये फीमेल्स व्यूवर्स, और माशाल्लाह मुबशिर भाई जो है बहुत अच्छा कैमरा वर्क करके आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये फीमेल जो है मुकम्मल दिखाई जाए। तो माशाल्लाह मुझे खुद पर्सनली जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और हमें नूर भाई ने बताया। नूर भाई, आप खुद ही बता दें आपकी फेवरेट ब्रीडों में से ब्रीड कौन सी थी यहाँ पे? मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड्स यही है,
ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि ऐसे स्पेसिफिकली कहना एक आधी ब्रीड के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स है ये। यानी ये ज्यादा पसंद थी लेकिन मेल ना रहने की वजह से। मसला ये है, मैंने आपको बताया, मैं कोई भी बर्ड जो है ना वो स्टैंडर्ड से हल्का नहीं लेता। मुझे इसकी रिप्लेसमेंट पे अपनी पसंद का, इसके कैलिबर का मेल नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं अब इसको सेल ऑफ कर रहा हूँ। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से क्वालिटी वाइज जो है ये फीमेल बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के अंदर है और बहुत ही ज़बरदस्त। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से नूर भाई का फार्म जो है वो आपने काफ़ी हद तक जो है वो देख चुके हैं और इनका माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है वो फार्म जो है वो डेवलप हुआ है। और माशाल्लाह से इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम नूर भाई से जो है वो इनके फार्म की जो इन्होंने जो है डिज़ाइन किया हुआ है बेसिकली केजीज़ को, और उसके हवाले से मालूमात इंशाल्लाह लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतज़ार करना है और आप ये केजीज़ का अगर बचे हुए व्यू दिखा सकें आपको, तो ये बड़ी ही मालूमाती वीडियो होगी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आप दोस्तों के लिए आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम फैंसी पोल्ट्री के अंदर केजीज़ को किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि आप अगर इन केजीज़ का एक व्यू ले लें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने हर किस्म का जो है वो बर्ड को माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की हुई है। फिर इन्होंने कुछ अपने 2 से 3 महीने के जो चूज़े हो जाते हैं उनको रखने के लिए एक जगह बनाई है, वो बिल्कुल इस साइड पे आ जाती है। वो उनके केजीज़ का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, उस डिज़ाइन को भी इनके साथ डिस्कस करेंगे कि इस डिज़ाइन को किस तरह से डिज़ाइन किया गया और हमारे जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन्होंने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। और माशाल्लाह से उस हवाले से मुकम्मल मालूमात अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नूर भाई से लेके आप दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।